हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से मेरे सहयोगी अजय कुमार जुड़ चुके हैं। अजय कुमार, आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में तो चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सत्ता की अदला बदली वहां पर पिछले 3 दशकों से होती रही है, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी। और चूंकि अभी सत्ता पर काबिज है बीजेपी, तो बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा होने वाली है और मिशन रिपीट पर फोकस लगातार बनाए हुए है बीजेपी। जैसे कि हम धुआंधार चुनाव प्रचार जो बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, जेपी नड्डा वहां पर जा रहे हैं, सभी बड़े बड़े दिग्गज वहां पर चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन इस बार ये राह कितनी कठिन रहने वाली है बीजेपी के लिए? मीमांसा, अगर आप कठिनाई की बात करें तो अभी तक जो स्पष्ट स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, वहाँ 24 ने अपना ओपिनियन पोल सामने रखा था, हमने अपना सर्वे सामने रखा था, जिसमें हमारे हिसाब से जो हमने उस वक्त आज से तकरीबन 30 दिन पहले ये सर्वे सामने अपने दर्शकों को रखा था, तकरीबन 45 सीटें 68 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं। ये हमारा आकलन निकल कर आया था और उसके आधार पर अगर मैं कहूँ तो इस बार ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश अपने 3 दशक के इतिहास को पूरे तरीके से बदलने के लिए तैयार होता दिखाई दे सकता है। इसकी उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्रबल हैं। आपने देखा कि बीते तकरीबन 20 दिनों के अंदर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार हिमाचल प्रदेश की यात्राएं की हैं। कल भी हिमाचल प्रदेश में ऊना में और अंब में मौजूद थे। उन्होंने ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई और तकरीबन 9,200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को भी उसका शिलान्यास किया है और हिमाचल प्रदेश के लोगों को इस बात का भरोसा दिया कि डबल इंजन की सरकार किस तरह से हिमाचल प्रदेश में न सिर्फ कारगर रही है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के नेताओं को दिल्ली में आकर अब याचना नहीं करनी पड़ती, बल्कि हिमाचल प्रदेश के नेता अधिकार से अपने विकास की मांग केंद्र सरकार के सामने रखते हैं। इस तरह की भाषा का जब इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ इस बात की उम्मीद है कि वो अपने पूरे प्रोसेस को, अपने पूरे प्रदर्शन को दोबारा दोहराएगी, क्योंकि पिछले बार यानी कि 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को 44 सीटें मिली थी। अगर आज जब हम ओपिनियन पोल में 45 सीटों की बात कर रहे हैं तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी अपने पहले के परफॉर्मेंस से भी बेहतर परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दे रही है। इसके ठीक विपरीत अगर आप विपक्ष की तरफ देखें, यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ तो कुछ हलचल दिखाई ही नहीं देती। आज पहला मौका है जब प्रियंका गांधी वहां पहुंची है हिमाचल प्रदेश में और उनकी जनसभा हुई है। इसके पहले आपने देखा कि कैसे कांग्रेस पूरी तरीके से एक डिवाइडेड हाउस की तरह काम कर रहा है। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता आपस में खींचतान में लगे पड़े हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा भी प्रतिभा सिंह बहुत मुश्किल से कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने में सफल होती दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत ही बुरी स्थिति है। कोई भविष्य की नीति नहीं है, राहुल गांधी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, सोनिया गांधी की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं है। प्रियंका गांधी का पहला चुनाव प्रचार, जैसा कि हमने आपको बताया, आज हुआ है। कुल मिलाकर कांग्रेस की स्थिति वहां पर बिल्कुल नगण्य होती हुई दिखाई दे रही है और ये कमोबेश ये संकेत सामने देता है कि भारतीय जनता पार्टी कितने आक्रामक तरीके से बीते 1 साल से हिमाचल प्रदेश में अपने मुख्यमंत्री के साथ खड़े होकर अपनी सरकार, डबल इंजन की सरकार, विकास की नीतियां और उसके साथ साथ पहाड़ के लोगों के साथ अपने आइडेंटिफिकेशन को बड़े पैमाने पर प्रदर्शित कर रही है। तो ये एक तरफा मुकाबला ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है और शायद ऐसा हो सकता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 3 दशक के अपने जो एक हिमाचल प्रदेश का इतिहास है उसे नकारते हुए दूसरी बार अपनी सरकार बना पाए। मीमांसा, आम आदमी पार्टी को कितनी गंभीरता से लिया जाए? जैसे ही पंजाब में जीत दर्ज की आम आदमी पार्टी ने, उसके बाद हमने देखा अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान हिमाचल के भी दौरे कर रहे थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं उनका जो फोकस है वो पूरी तरह से अब गुजरात चुनाव पर ज्यादा टिक गया है। मैं चाहूंगी पहले अजय कुमार आप इस पर कॉमेंट करें। आम आदमी पार्टी की जो एंट्री है इस बार के चुनाव में किस तरह से समीकरण बदल सकते हैं, और उसके बाद बद्रीनारायण जी आप भी इस पर जरूर कॉमेंट दीजिएगा। मीमांसा, आम आदमी पार्टी के बारे में अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में पिछले साल तक तो मेहनत करने की बात की थी, लेकिन अगर हम 2022 में देखें तो आम आदमी पार्टी ने अपने आप को वहां पर एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर प्रदर्शित करने में लगभग बहुत सफलता हासिल नहीं की है। जब तक अरविंद केजरीवाल की यात्राएं वहां ना हो, जो एक सक्रियता दिखाई दे रही है गुजरात में आम आदमी पार्टी की, उसके आधार पर अगर हम हिमाचल प्रदेश में देखें तो आम आदमी पार्टी का अस्तित्व हिमाचल प्रदेश में न के बराबर दिख रहा है। ये आमतौर पर अगर कहा जा सकता है तो ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस इस बार होती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा वर्चस्व या बहुत कुछ दांव पे लगता हुआ कम से कम इस बार हिमाचल प्रदेश में तो दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, गुजरात के संदर्भ में कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी ने वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की पूरी कोशिश की है। वहां पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के सहित
आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने अपने आप को सामने एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर रखने की कोशिश की है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में घूम फिरकर हमें कांग्रेस के सामने ही आना पड़ेगा। और अगर आप देखें, जैसा कि अभी बद्रीनारायण जी भी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने हर चीज़ बारीकी से की है। एक ऐसे इलेक्शन मशीनरी है भारतीय जनता पार्टी के पास जो कि समय से पहले किक ऑफ कर जाती है। किस तरह से हर जगह उम्मीदवार का चयन करना है, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर कहाँ कहाँ लोकल लेवल पर काम कर रहा है, उस हिसाब से विधायकों को बदलना या उनके टिकट काटना, इसका फैसला पहले से हो जाता है। प्रोजेक्शन के तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को अ पार्टी विथ चेंज, अ पार्टी विथ डायनेमिज्म के तौर पर हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शित किया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का इतिहास अपने आप में अलहदा रहा है, जहां हर 5 साल पर एक नई सरकार आती रही है और प्रचंड बहुमत के साथ आती रही है। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को 31 सीटें मिली थी। अन्यथा अगर आप देखा जाए तो स्पष्ट बहुमत के आधार पर हिमाचल प्रदेश में जनता ने अपनी सरकार को चुना है। एक पढ़ी लिखे समृद्ध राज्य के तौर पर हिमाचल प्रदेश है, जहां पर लोकल कॉन्शियसनेस बहुत ज़बरदस्त है और लोगों में इस बात की बड़ी क्लैरिटी है कि डेवलपमेंट जो है वो एक पार्टी तक सीमित नहीं है, ये एक कल्चर है, एक माइंडसेट है। इस चीज़ को लेकर अगर आप बीते 5 सालों में हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर गए हों, जैसा कि कई मौक़ों पर मुझे जाने का मौका मिला, मैंने ये खुद ही महसूस किया कि वहाँ की जनता इस बात को मानने लगी है कि मौजूदा सरकार और उसके साथ साथ केंद्र सरकार की मदद से मूलभूत परिवर्तन हिमाचल प्रदेश में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास करके जब आप बुनियादी सुविधाओं की बात करते हैं, जैसे कि रोड कनेक्टिविटी, पहाड़ी क्षेत्र है, ट्रेन कनेक्टिविटी बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हो सकती, लेकिन अगर आज आप दिल्ली से शिमला पहुंचना चाहें तो मुश्किल से 6.5 घंटे के ड्राइव में आप शिमला पहुंच सकते हैं। 4 लेन रोड वहां पर बना हुआ है। ठीक यही स्थिति आपके पूरे कांगड़ा क्षेत्र से होते हुए आगे ऊपर तक जाती है। मनाली का पूरा रास्ता खोलने में सरकार बहुत सफल रही है। तो ये विकास की जो तमाम योजनाएं हैं उसका फल आज लोगों को मिल रहा है और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी उत्साहित दिख रही है। मानसा जी, ये जो विकास जो कार्यक्रम है वो भी वहां पर किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है और बीजेपी की ओर से नारा भी दिया जा रहा है कि इस बार जो रिवाज है वो बदलेगा। रिवाज बदलने की बात ये है क्योंकि जैसा हम बता रहे हैं कि हर 5 साल में वहां पर रोटेशन होता रहता है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, और उस हिसाब से तो इस बार कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए, लेकिन इस बार ट्रेंड बदलेगा, ये बीजेपी की ओर से नारा दिया जा रहा है।